दोस्तों, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की काउंसलिंग मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या गलती नहीं करनी है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर दिए थे और जिसके कारण से उनका 1 साल पूरा वेस्ट हो गया था। आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन से ही काउंसलिंग करते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा जेईई कप काउंसलिंग 2024। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मोबाइल फोन से जब भी आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो जैसे ही आप कहिए कि क्रोम में जाएंगे, जेईई कप सर्च करेंगे, ठीक है, अपना लॉगिन वगैरह करेंगे, तो जेईई कप सर्च करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, अगर डेस्कटॉप साइट पे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने कई प्रकार के एरर्स आए, कुछ चीज़ें आपको सही से विजिबल ना हो पाए, सही से दिख ना पाए। तो जब भी आपको कहिए मोबाइल फोन से अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे जरूर कर लेना है। काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। सारे जो डाटा हैं वो आसानी से आपको पूरे फुल तरीके से विजिबल होंगे। अगर आप कहिए कि इस तरीके से डेस्कटॉप साइट पे नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़े। कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि जो कुछ चीज़ें लिखी होंगी वो आधी आधी दिखेंगी, उसको स्लाइड करना पड़ेगा। इस तरीके की समस्या आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कॉलेज चूज किया, ठीक है, आपने सपोज कीजिए कि आपने 100 कॉलेज की लिस्ट बनाई है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने कॉलेज को चूज किया, तो जैसे 5-10 कॉलेज आपने चूज कर लिया, उसके बाद से एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू। उसको सेव एंड कंटिन्यू करते रहेंगे। इससे क्या होता है, कभी कभी मोबाइल फोन में जैसे कि नेटवर्क की समस्या ना हो या फिर कोई एरर्स आ जाता है जिससे कि आप लेफ्ट हो जाते हैं, यानी कि बैक हो जाता है, तो इस केस में आपने जितना चूज किया था, जितनी मेहनत से जिस कॉलेज में जो ब्रांच वगैरह चूज किया था, वो सारे आपके सेव नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही 5-10 कॉलेज वगैरह चूज करेंगे तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहेंगे। उससे आपका लॉक नहीं होगा, वो आपका सेव हो जाएगा। उसको भी आप बाद में चल के आगे चल के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन सेव करने का मतलब क्या होता है कि आपने मान लिया कि इतनी मेहनत से कोई कॉलेज वगैरह 10-15 कॉलेज वगैरह देखे, उसको चूज किया, उसमें ब्रांच वगैरह चूज किया, पता चले कि वो आपका सेव हुआ ही नहीं, फिर आप कह लिए कि किसी कारणवश आपका बैक हो गया, इसके चलते क्या होगा, आपका पूरा वो मेहनत बेकार जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा। तो जब भी आप कॉलेज वगैरह को फिलअप करेंगे, 2-4-5 फिलअप कर लिया, 10 फिलअप कर लिया आपने, तो उसको क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अब अगर आपका बैक भी होता है तो इस केस में वो जो आपने सेव किया था वो आपका नहीं हटेगा। ठीक है, और उसको भी, जिसको आपने सेव किया है, उसको भी चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको कॉलेज चाहिए उसको ऊपर से प्रेफरेंस देंगे कि हाँ ये कॉलेज चाहिए तो ये मिल जाए, ये कॉलेज नहीं चाहिए तो ये मिल जाए, तो उसको दूसरे पे रखेंगे। वो कॉलेज नहीं मिला तो तीसरा वाला मिल जाए, तीसरा नहीं मिला चौथा मिला। जो भी कॉलेज आपको मिले, जैसे मान लीजिए मिल गया, चौथा नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तो वो आपको लेना होगा, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में वो सारे कॉलेज भरे थे। अगर आपको कॉलेज नहीं, कहिए कि प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है या फिर एडेड कॉलेज नहीं लेना है, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको भरना ही नहीं, या फिर अगर आपको चाहिए ही नहीं प्राइवेट कॉलेज, अगर आपको केवल गवर्नमेंट मिलेगा तभी आप पॉलिटेक्निक करेंगे, प्राइवेट और एडेड मिलेगा तो पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, तो इस केस में आपको प्राइवेट और एडेड को चूज ही नहीं करना है। ठीक है, केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज करना है। अगर आपको लगता है कि चलिए गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे एडेड में मिल जाए तो काम चल जाएगा, तो एडेड की ओर और प्राइवेट की ओर और पीपीपी मोड की ओर आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जाना है, यानी कि जो मेन राउंड का थर्ड राउंड है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज वगैरह मिल जाए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, या फिर आपका रैंक ज़्यादा आया है तो बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह लिए कि जिनका रैंक अच्छा है वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, कुछ बच्चे काउंसलिंग कराएंगे तो उसके बाद से कॉलेज मिल भी जाएगा तो कॉलेज नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं ये अच्छा कॉलेज नहीं, ये बहुत दूर है। इस तरीके की समस्या अगर आती है, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। तो आपके रैंक ज़्यादा आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपको अपने करिए कि टॉप लेवल के कॉलेज को चूज करना है, टॉप लेवल के ब्रांच को चूज करना है, और उसके नीचे आप अपने अकॉर्डिंग जो रैंक वगैरह होगा उस हिसाब से देख के कुछ कॉलेज को चूज कर लेंगे। लेकिन ये जो लो टाइप के कॉलेज वगैरह हैं वो जा करके आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में चूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको ये नहीं कि गलत तरीके का थोड़ा लो टाइप का कॉलेज चूज कर लिए, फर्स्ट राउंड में ही वो आपको मिल गया, और पता क्या चल गया, पता ये चला कि आप अगर थर्ड राउंड तक जाते तो हो सकता है कि उससे बेटर आपको कॉलेज मिल जाता। ठीक है, इसीलिए थर्ड राउंड तक जाना थोड़ा सा अच्छा रहता है। थर्ड राउंड में जाकर के आपको 100% कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, उसमें आप ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे। अभी आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में उतना ही चॉइस फिलिंग करेंगे कि हाँ अगर वो कॉलेज आपको मिलता है तो कॉलेज आपको लेना है, अगर नहीं लेते हैं तो तीनों राउंड की काउंसलिंग से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। अगर कॉलेज में नहीं लेना एडमिशन, कॉलेज मिल भी गया कोई लो टाइप का, अगर नहीं लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं कराएंगे, इस केस में आप तीनों राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और चौथे राउंड में जाएंगे तो आपके कॉलेज वगैरह पूरे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह लगभग 95% सीटें क्या हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ब्रांच चूज करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी होता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड होता है। ठीक
ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस होता है, एक केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। अब आपको मालूम नहीं है या फिर आपको पहले से मालूम भी होगा, लेकिन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है। आपको तो यही लगेगा कि हाँ भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमने ले लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सबसे बेस्ट कौन होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल होता है या फिर प्रोडक्शन होता है या फिर आरसी होता है या फिर कैड होता है। इसी प्रकार से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में भी इसी प्रकार से आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एक अलग आता है, एक सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल करके आता है। तो अब आपको पता अगर होगा, पता भी होगा तो पता चले कि आपको सिविल इंजीनियरिंग शुरू में दिखा, आपने उस पर क्लिक कर दिया कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, और पता चले कि आपको कोई और ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड का स्ट्रीम के अंतर्गत दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है, वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कौन सा ब्रांच बेटर होता है, कौन सा ब्रांच अच्छा होता है, किस ब्रांच का स्कोप ज़्यादा है, किस ब्रांच में गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां हैं, किस ब्रांच में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां हैं, किस ब्रांच में करिए केवल गवर्नमेंट सेक्टर की ही नौकरी है, किस ब्रांच को अगर आप ले लेते हैं तो गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। उसको जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपके काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, दोनों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन तो आ गया, लेकिन अभी आपका यहाँ पे देखिए जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। शेड्यूल फॉर दिस एक्टिविटी नॉट स्टार्ट एट, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लगभग 11:30-12 बजने वाले हैं। तो ये जो आपका लिंक है लगभग देखिए शाम तक एक्टिवेट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये नहीं कि जैसे एक्टिवेट हुआ तुरंत मैंने ओपन किया, तुरंत मैंने कॉलेज को फिलअप किया, लॉक कर दिया, पता चले कि उसमें कुछ एरर्स हो, कुछ आपका डाटा सेव ना हो पाए, या फिर उसमें कई सारे कॉलेज के ऑप्शंस ना आए, कई सारे कॉलेज के कई सारे ब्रांचेज के ऑप्शंस ना आए। शुरू में जब साइट वगैरह वेबसाइट वगैरह मैनेज होगी तो उसमें बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर आज शाम तक भी या फिर जब भी ओपन होता है तो थोड़ा बहुत 2-4 घंटे आप रुक जाएंगे, आज देर रात से आप करेंगे या फिर कल मॉर्निंग में करेंगे। सारे वीडियो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। अगर आपको मोबाइल फ़ोन से करना है तो मैं जो तरीका आपको बताऊँगा मोबाइल फ़ोन से ही करके बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कतें आपके सामने कभी कभी आ सकती हैं, उन दिक्कतों का आपको सामना कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल फ़ोन से मैं आपको सारी प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से ही करके बताऊँगा, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक और चीज़ है, जब भी मैंने अभी आपको कहा कि ब्रांच सिलेक्ट करना है तो ब्रांच कोड जरूर देख लेना है। आपकी जिस भी ब्रांच में रुचि होगी वो ब्रांच आप जानते होंगे, तो उस ब्रांच का कोड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कॉलेज का भी कोड आपको देख लेना है कि जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं कॉलेज का कोड सही है या फिर नहीं है, ठीक है। कई सारे कॉलेज जैसे मान लीजिए कई सारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया आपका, करिए मुरादाबाद में होगा, पता चले कि वहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपने कौन सा चूज किया ये आपको पता ही नहीं है, बस आपने देखा तुरंत मार दिया कि हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से है गवर्नमेंट कॉलेज है, लखनऊ यहाँ पे है, पता चले कि आपने कोई और कॉलेज चूज कर लिया। कई कई जगह पे 2-2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका करिए कि कॉलेज कोड आपको मालूम होना चाहिए, जो भी आप चूज करने वाले हैं उसका ब्रांच कोड मालूम होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, कॉलेज मिल जाता है, फिर सोचते हैं कि अरे यार हमें तो ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो इस केस में आपके पास फ्लॉट का ऑप्शन इस बार आएगा नहीं, फ्रीज फ्लॉट का। पहले होता था कि अगर आपको कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है, मिल भी गया है, तो उसको फ्लॉट करके अगले राउंड में चले जाइए, चाहिए तो फ्रीज कर दिए। लेकिन इस बार डायरेक्टली आपका जो कॉलेज होगा फर्स्ट राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, कोई भी कॉलेज मिल गया तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और वही कॉलेज आपको लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो तीनों मेन राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, चौथे राउंड में जाएंगे तो पूरी सीटें वगैरह लगभग गवर्नमेंट की फुल हो जाएंगी। तो एक एक मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन सा हमें कॉलेज को लेना है, पहले पे हमें किसको रखना है, पहले पे अगर नहीं मिला तो दूसरे पे हमें किसको रखना है, किस ब्रांच को रखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। सारी चीज़ों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद से ही आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपके पास आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज इधर उधर फिलअप कर देंगे, कॉलेज वगैरह मिल गया, कोई लो टाइप का जहाँ प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस केस में आप आगे चल के फंस जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है मैं आपको पूरा प्रोसेस वगैरह बता दूंगा। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा कहिए कि समय लग सकता है, हो सकता है कि आज शाम हो जाए, देर रात भी हो जाए, तो कल आपको मॉर्निंग में ही काउंसलिंग करना है या फिर आज देर रात तक, अगर कहिए कि शाम तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो आज देर रात तक आपको काउंसलिंग करना है। मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मैनेज होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर सेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पहले की ही है। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपका करिए जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन किए होते हैं उसी पे आपका सेम होता है। आपको काउंसलिंग के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या फिर अलग से अभी फिलहाल में आपको पैसा नहीं देना होता है। जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जो आप लॉक करेंगे कॉलेज वगैरह, मतलब ऑटोमेटिकली कभी कभी लॉक हो जाता है
है, कभी-कभी लॉक का ऑप्शन भी आता है, वो तो काउंसलिंग के बाद प्रोसेस देखिए जी कब देता है या फिर नहीं, वो तो मालूम चल जाएगा। आपको कॉलेज मिला, उसके बाद से जब कॉलेज मिल जाएगा, आप कॉलेज अलॉट हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे, तो जो डेट मिली है आपको 16 से लेकर के 19 तारीख के बीच में, उसी बीच आपको जो ₹250 होते हैं और जो 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस होती है, मतलब ₹3250 उसके बाद, यानी कि पहले आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? पहले क्या करना है, पहले आपको केवल काउंसलिंग कराना है, कॉलेज वगैरह को चूज़ करना है, सेव कर देना है, जब रिजल्ट आएगा 15 को, उसके बाद से 15 के बाद से 16 से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, उनको ₹250 वो फीस और ₹3000 सिक्योरिटी फीस कि हाँ, हम ये कॉलेज को लेना चाहते हैं, वो फीस जमा करके जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ₹3250 आपका एक ही साथ लगेगा, अलग से ₹250 आपकी काउंसलिंग की फीस नहीं लगेगी। अगर नियम में कुछ बदलाव होता है इस बार, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूँगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी आपके मन में डाउट्स हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।